माय गॉड, मैंने फ्री लिया है थोड़ी देर पहले और बिल्कुल भी नहीं चढ़ा। अभी भी लेजीनेस सी और डिजीनेस सी हो रही है, नींद सी आ रही है। आई एम वेटिंग कि कब ये चढ़े। लेकिन जो काम करना है वो काम करना ही है। तो वी आर स्टार्टिंग विद लेग कर्ल्स एंड मैं बताता हूँ कि हम करेंगे क्या क्या। लेग कर्ल्स करेंगे, लेग एक्सटेंशन करेंगे, फिर मैं देखूंगा कि स्क्वाट्स सही है या फिर लेग प्रेस, इन दोनों में से कोई एक करेंगे। एंड मेन फोकस तो ये है कि जो अपनी ये जो मशीन्स है ना, इन्हीं से ही करना है। उनसे तो एक दो सेट लूंगा और इतने हाई वेट पे नहीं मारूंगा। एंड अभी जैसे मैंने वो वाली वीडियो डाली थेरेपी वगैरह की, तो भाई घर में एक ही होगी, तो उन्होंने तो ये कह दिया कि भाई ये सब छोड़ दे, रिस्की मामला है, शरीर वरीर खराब हो जाएगा। अब कौन बताए उन्हें, लेकिन कोई नहीं, उनकी वो चीज अपनी जगह है भाई कि अगर जैसे मैं उनके शूज में अपने आप को डालूं तो भाई मेरा भी बच्चा होगा, वो उस मेरे को भी कंसर्न रहेगा कि भाई ये ठीक कर रहा है नहीं कर रहा है, कोई चोट वोट ना लगवा ले। बस ये है कि हेल्थ, जिम विम चले, हेल्दी रहे, फिटनेस करे, लेकिन चोट ना लगे। क्योंकि ऐसी भी चोट ना हो कि वो रिवर्सेबल ही ना हो पाए, है ना, ऑपरेशन वगैरह हो या फिर कुछ तुम्हारा टूट टाट गया है या तो वो पेरेंट्स का रहता है यार। देखो, तो उसमें वैसे होने की कोई जरूरत नहीं है। मम्मी तुम्हें नहीं पता, तुम्हें नहीं पता कुछ भी, मैं बताता हूँ, कुछ नहीं पता मम्मी तुम्हें, तुम्हें आ जाती हो एक बार यूं बोलने एकदम। अब चढ़ रहा है धीरे धीरे करके। पापा आपको कुछ नहीं पता, कुछ नहीं पता पापा आपको, ये सब चलता रहता है। ऐसे नहीं भाई, वो अपनी जगह, तुम अपने आप को रख कर देखो, तुम्हें पता लगेगा भाई। हाँ बोल दो, ठीक है ठीक है, उनका भी मन शांत रहेगा कि उनको टेंशन नहीं रहेगी। वैसे ही इतनी टेंशन ऑलरेडी दी होगी तुमने, तो मेरे को लगता है कि एक टेंशन ऐड मत करो यार। तो अभी भाई हम इससे वार्म अप करेंगे। एंड मेरे को जहां तक लग रहा है 2-3 सेट बहुत है। 2 सेट मैं वैसे लूंगा, क्या कहते हैं, अपनी दोनों लेग से। एंड एक सेट में वैसे सिंगल लेग से लूंगा। एंड बाकी ये है भाई, अगर तुम्हारा भी कंसर्न है, किसी एक भाई ने मेरे को कहा था कि हमको स्ट्रेचिंग का जानना है कि आप स्ट्रेचिंग वगैरह भी किया करो, तो इसलिए मैं जो उनसे भी स्ट्रेचिंग करता हूँ हर डे, वैसे अलग अलग रहती है। जैसे चेस्ट का होगा तो चेस्ट में जो शोल्डर मोबिलिटी और वो सारी चीजें पे फोकस ज्यादा रहता है रादर देन लेग्स। एंड लेग्स में जैसे तुमने देखा फोम रोलिंग एंड जो लेग्स और क्वाड्स और हैम्स की, ग्लूट्स की जो मोबिलिटी है, उन पे ज्यादा फोकस रहता है। तो यही है। बाकी अगर तुम्हारा है कि भाई तुम्हें, इसीलिए मैं थोड़ा इसको रेगुलरली इन्वॉल्व नहीं करता कि भाई ज्यादा वैसा हो जाता है ना कि बोरिंग टाइप्स। तो दैट्स व्हाई मेन लिफ्ट्स देखनी होती है और बॉडी चेकआउट करनी होती है कि भाई कैसी बॉडी है, फिर जाके ही तो देखोगे ना तुम। बूम रोस्टेड। तो अभी वार्म अप से करते हैं इसके 7 से 8 रैप।
तो अभी जैसे लेग कर्ल्स करी तो लेग कर्ल्स में अपना जो लोअर बैक फूल सी जाती थी जिससे एंगेजमेंट ज़्यादा आ जाता है, तो एक्चुअली वो तो अभी भी है। मैं एकदम ऑनेस्टली कहूँ तो वो गया नहीं है। मेरे को जहाँ तक लग रहा है कि वो रहेगा ही रहेगा, क्योंकि क्या होता है ना, तुमने देखा हो जैसे हम इसमें तो इतना ज़्यादा पता नहीं लगता, अगर तुम लाइंग वाली लेग कर्ल्स करोगे ना, लेट के जो होती है, उसमें तुम देखोगे कि अगर तुम्हारे सिर्फ नीज काम कर रही है, यू हैव एन एब्सोल्यूट कंट्रोल ओवर योर हैमस्ट्रिंग। क्योंकि वेट जैसे जैसे बढ़ता है ना धीरे धीरे, तो तुमने देखा होगा बटविंग होने लगता है धीरे धीरे। तो वो क्या है कि लोअर बैक और ग्लूट्स के एंगेजमेंट बढ़ जाती है उस वेट को उठाने में। मतलब ये लगा लो कि हैम्स के साथ साथ सपोर्टिंग मसल भी काम करने लगती है एज अ ग्लूट और लोअर बैक। तो वो है, लेकिन ये है कि उसकी जो रेशियो है जैसे मेरे पास पहले होता था, तो वो कम हुई है। तो ये है, इससे मतलब ये एक बेनिफिट है। एंड प्लस अगर तुम्हें अपना देखना है कि भाई बैक कैसी है, लोअर बैक स्टिफ है नहीं है, उसे ना दबा के देखना। अगर सॉफ्ट है दैट मीन्स ओके, अगर हार्ड है रिलैक्स पोजीशन पे देन थोड़ी स्टिफ है। तो अभी हम वार्म अप कर लेते हैं लेग कर्ल्स का, एंड इसके हम लेंगे 2 सेट प्यारे एंड एकदम फेलियर। अब मेन लेते हैं। मैंने तो यही डिसीजन लिया है कि भाई स्क्वाट्स ना ही करी जाए, लेग प्रेस करी जाए। एंड लेग प्रेस पे ये जितना वेट लगा हुआ था मैं उतना ही कर रहा हूँ। एंड अपना गोल ये है कि 15 प्यारे से रेप्स लेने, जितना स्लो हो सकता है उतना स्लो। प्लस हम जो एग्जीक्यूशन है, एग्जीक्यूशन में एक ऐसा होता है ना कि तुम नीचे गए ऊपर गए, पॉइंट नैनो या नैनो सेकंड का रेस्ट गए फिर ऊपर। तो इसमें क्या रहेंगे कि अपने पार्शल से थोड़ा 3/4 पार्शल होंगे। एंड उसमें क्या होगा कि इस पोर्शन में बर्न बहुत तगड़ा हो जाएगा। कभी ऐसे कोशिश करके देखना, जैसे स्क्वाट भी मारते हो ना, स्क्वाट को पूरा मारने के बजाय पार्शल मार के देखना भाई, तुम्हारे लेग्स के अंदर जो फायर मचेगा ना, बस ये है कि तुम्हारा वेट जो है ना वो थोड़ा कम हो जाएगा। क्योंकि पार्शल है उसको कंट्रोल करना वेट को ज्यादा मुश्किल हो जाता है। कहीं तुम्हें ऐसा लग रहा हो कि भाई पार्शल इजी होते हैं, स्क्वाट्स में मार कर देखो पार्शल, पता लगेगी।
Fuck. Oh. माय गॉड, एक ही सेट बहुत है। कितना ही, हाँ, लेग प्रेस ने तो फाड़ दिया। जो 10 के बाद रखा था उसमें ये डर लग रहा था कि भाई लॉकआउट ना हो जाए इसमें। 15 रप में ही कमाल का हो गया। अब क्या करेंगे कि इसका कम वेट पे 10 रप करेंगे, फिर सिंगल लेग लेके, मतलब एक ही सेट लेना है लेकिन मिक्सचर होगा वो। वर्कआउट अपना खत्म हो गया एंड थोड़ा चेहरा वगैरह नहीं दिखेगा क्योंकि अपने को लेग्स दिखाने हैं, तो हमारा चेहरा नहीं दिखेगा। और लेग्स, अगर चेहरा दिखेगा तो लेग्स नहीं दिखेंगे। तो मेरे को लगता है कि वैसे भी अपनी शक्ल कोई इतनी खास तो है नहीं, क्यों। बाकी हम पंप जरूर चेक करते हैं कि पंप कैसा था। वर्कआउट तो एक नंबर हुआ है। बस इसके अंदर अब नशे से निकलनी चालू हो जाए ना तो मजा आ जाएगा और सेपरेशन और बढ़ जाए। जैसे फ्लेक्स करने पे थोड़ी बहुत सेपरेशन आ रही है ना, वैसे नॉर्मल में हो जाए और यहाँ से अपनी वो निकले वेन्स। वाह, एम्स देखे तो वो
हैम्स को फ्लेक्स करना सबसे ज़्यादा मुश्किल है, और बल्कि जब हैम्स ना ट्रेन करो तब ज़्यादा सही दिखती है। बट एनीवेज, अगर हैम्स फ्लेक्स नहीं हो रही है दैट मीन्स हैम्स आर पम्प, फुल पम्प। एक ये वाला पोज करते हैं। एक मून पोज करके देखेंगे। वो ओके, चलो लेग्स के बाद भी मेक श्योर यू डू योर पार्ट देयर, ठीक है। 15 मिनट सही, लेकिन डू यू कैन सी लेग्स करी, कार्डियो किया और ये रिजल्ट नहीं पाया। डू इट अगेन, समथिंग इज मिसिंग दैट इज वेरी क्रूशियल टू गेट अहेड, स्टेप अहेड। And now we are not yet done for the day. थोड़ा बहुत काम ही करना है। वैसे तो मन नहीं था आज बिल्कुल भी करने का कुछ भी, क्योंकि लग ही नहीं रहा था कि भाई होगा, लेकिन स्टिल वही वाली बात है ना कि रिकवरी में मेक श्योर कि वर्कआउट करना है, एंड सेकंड चीज़ वर्कआउट कंप्लीट करना है। तो अभी घर चलते हैं एंड लेट्स टेक अवर मील। ओके भाई, तो घर आ गए हैं एंड हम नहा भी लिए हैं, क्योंकि नहाना बहुत ज़रूरी है। देखो, अगर पसीनों में ऑलरेडी हो तो वो है कि जैसे उसमें वैसे ही इतनी गर्मी हो रही है भाई, तो नहा ही लेना चाहिए। बिना नहाए सोओगे तो भाई वैसे ही इंसान ऐसे ही रहता है परेशान सा, क्या दिक्कत है। तो इसलिए भाई नहाना बहुत ज़रूरी है। एंड प्लस मैं एक चीज़ तो तुम्हें बताना ही भूल गया भाई, जब मैं गया था मेरे ऑलरेडी पता नहीं इतना मैं चला भी नहीं, और इतना कुछ ज़्यादा मैंने कोई एग्जॉशन वाली चीज़ भी नहीं करी। पैरों में बहुत मेरे को लग रहा है कि हाँ, मैंने वो जो कार्डियो किया था ना, कार्डियो मैंने हाई स्पीड पे किया था, कम से कम भी 4.8 या 7 की स्पीड पे किया था। तो उसमें मेरे को दर्द सा लग रहा था, तो उसका पेन मेरे को लग रहा था आज ही हो रहा है, क्योंकि पेन ऑलरेडी हुआ पड़ा था लेग्स के अंदर। एंड फिर लेग्स की पूरी एक्सरसाइज, अपनी कर्ल्स, एक्सटेंशन, लेग प्रेस, फिर अगेन कर्ल्स, फिर एक्सटेंशन, और बीच में मैंने थोड़ा सा चीटिंग भी कर ली थी। मैंने वॉकिंग लंजेस और स्टैटिक लंजेस बॉडी वेट मान लिए थे, तो वो मैंने शूट नहीं करे, क्योंकि मेरे को लग नहीं रहा था कि शूट करने के लायक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा वो है ना कि नीज़ ऐसे शेक सी कर रही थी, और मैं बार बार बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन एक वीडियो मैंने देखी भाई, एक बंदा, मेरे को पता नहीं तुमने देखी हो ना देखी हो, मैंने इंस्टा पे देखी थी। एक बंदा भाई 65 kg से, लिटरली ये नहीं एक हाथ में, दोनों हाथ में 65 kg, मतलब 130 किलो टोटल, बल्गेरियन स्प्लिट स्क्वाट्स। यस, बल्गेरियन स्प्लिट स्क्वाट्स, डाउन पूरा और पूरा अप। और अगर मैंने वो सेव करी होगी या मैंने किसी को शेयर करी होगी तो पता नहीं, मैं थोड़ा सा चला दूंगा, पता नहीं अगर मिली तो मैं यहाँ कहीं साइड में यहाँ या यहाँ चला दूंगा। भाई इतना ज़्यादा इजीली किया उस भाई ने, मतलब उस बंदे ने इतना इजीली किया भाई, देखकर मज़ा आ गया। जैसे एक कुछ लिफ्ट्स ऐसी होते हैं ना किसी पर्सन की, जैसे डेड मारी 7 प्लेट एकदम ऐसे स्मूथली, तो उसको देखने में ही मज़ा आ जाता है। अब एक भाई बहुत स्ट्रगल कर रहा है या फिर स्क्वाट मार रहा है, तो पूरा आगे बेंड हुआ है, उसको देखकर ही आंखों में दर्द हो जाता है, और जॉइंट्स वॉइंट्स में इंसान के पहले ही दर्द होता है कि भाई अगर ऐसे ही करनी है मेरे को नहीं माननी। तो वही है, एक कंफर्टेबल, ना कोई एक्सप्रेशन ऐसे कोई हाइप अप भी नहीं, आराम से, जैसे शॉन रोडन वाला है ना 2018 का ओलंपिया, जिसमें फिल हीथ 8 टाइम्स बनने के लिए वो कर रहा था, उसको हराया गया था। शॉन रोडन आया और मैं वो लाइव देख रहा था, ऐसे आया एक्सप्रेशन लेस, आया पोजिंग करी
और इतनी ज़्यादा टाइट होल्ड कर रहा था, कोई एक्सप्रेशन नहीं, कोई कुछ नहीं, ऐसे ऐसे यूँ यूँ, ट्रॉफी दे दो घर, ऐसा। उनको देखने में जो मज़ा है ना भाई, वो लिफ्ट्स देखने में, देखो पता नहीं तुम्हें लिफ्ट्स देखने में मज़ा आता हो नहीं आता हो, भाई मेरे को तो बहुत आता है। अगर कोई अच्छी लिफ्ट कर रहा है और कोई एक अच्छी फिज़ीक भी कैरी करता है तो भाई मतलब देख कर ही मज़ा आ जाता है। जैसे जिम में हो, एक दो बंदे ही होते हैं, वैसे तो ज़्यादा होते ही नहीं हैं, क्योंकि लोग ये कहते हैं भाई इन्होंने स्टेरॉइड लिए हैं, इन्होंने ये लिया है, ये पागल बना रहे हैं, चूतिया काट रहे हैं। भाई स्टेरॉइड की मैं बात बताऊं भाई, कितने लोग ले रहे हैं, लेकिन 20 इंच आर्म्स तुम्हें ऐसे ही कहीं वैसे ही नहीं देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो मेहनत है, पीछे का डेडिकेशन है, हार्ड वर्क है, वर्क एथिक है, सेक्रीफाइसेस है, एवरीथिंग है भाई। अगर ऐसा ही होता ना कि ये चीज़ ले लो और ये बना लो, नो मैन, नो। सो रिस्पेक्ट दैम, ओके। ऐसे बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि प्रेज़ करो यार। मतलब तुम्हें ऐसे थोड़ी ना होता है, जिस दिन तुम सोचो तुम्हारी जिम के अंदर 20 इंच के आर्म्स वाला कोई बंदा है और 40-50 किलो से कर्ल्स मार रहा है, तो उसका इन्फ्लुएंस तुम्हारे ऊपर कैसे, एक आंखों के सामने होता है और एक वीडियो में होता है। भाई वीडियो में कोई बंदा चटका हुआ है, पागल है, नॉर्मल लोगों के हिसाब से, तो वो होता है कि वो इन्फ्लुएंस हो गया। लेकिन जब आंखों के सामने होता है ना भाई, उसकी बात अलग होती है, क्योंकि वो रियलिटी में बहुत ही बड़ा लगता है और बंदों का ऐसा जी करता है भाई बॉडी हो तो ऐसी हो, मतलब लोग घूर घूर के देख रहे हैं, अपना वर्कआउट छोड़ के लोग उसे देख रहे हैं। ऐसा होना चाहिए यार, ऐसे थोड़ी ना सब कुछ ले लिया इधर ही वो करे और कोई देख भी नहीं रहा। ऐसा तो हो कि पू को मुड़ के तो देखें, पू तो बनो, समझ गए। तो बाकी अपने पास भाई ये अपनी डाइट है, सॉरी डाइट नहीं है, मील है। तो ये मैंने 2 मील का एक मिश्रण बनाया है। मैंने जितने चावल थे और जितनी दाल थी सब डाल लिए। तो यूजुअली क्या होता है, अभी देखते हैं, अगर मैं इसे पूरा खा पाया तो ठीक है, नहीं तो इसे मैं 2 पार्टीशन में खाऊंगा। थोड़ा आधा खा लूँगा और आधा 1-1.5 घंटे बाद अपना फिनिश करूँगा। एंड अपनी मेरे को लग रहा है काफ्स के अंदर ना वेट वगैरह या तो बढ़ाना पड़ेगा या फिर कुछ करना पड़ेगा। एंड अभी भी इतना ज़्यादा पेन हो रहा है ना, मतलब मैं बताऊँ ये वाले पोर्शन में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। लेकिन कोई नहीं भाई, यही है, अगर वर्कआउट करोगे और रिवॉर्ड में मतलब पेन भी नहीं लिया। और पेन के लिए भाई मैंने कहीं मतलब ऐसे भी होते हैं कुछ लोग कि भाई पेन किलर लेते हैं। व्हाट इज़ इसमें भाई, एम्ब्रेस दी पेन, ठीक है। पेन किलर वगैरह ले रहे हो, अगर तुम पेन किलर वगैरह ले रहे हो भाई, इट मीन्स यू गेम। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन भाई टेक केयर। एंड मैंने एक चीज़ और नोटिस करी, एक बंदा आया, फ़ोटो ली, फिर 2 जगह घूमा, फिर फ़ोटो ली। तुम भी ऐसे करते हो क्या? वो बंदा लिटरली वो फ़ोटो लेने में ही लगा हुआ, वर्कआउट वगैरह। मैंने चलो कोई नहीं भाई, सबकी अपनी अपनी प्रायोरिटीज़ होती हैं कि मेरे को दिखना अच्छा है, किसी को भेजनी है, तो मैंने चलो कोई नहीं भाई, लोगों के पास अदर भी चीज़ें हम पे नहीं है वो जिम के अलावा अदर भी चीज़ें हैं कि वहाँ पे भी अपना दिमाग लगाना और डेडिकेशन दिखानी है कि भाई हाँ देखो मैं आ गया हूँ जिम में वर्किंग आउट, वू। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन भाई टेक केयर, कीप ग्राइंडिंग हार्ड, कीप वर्किंग हार्ड, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।